जब ईवीएम एक कैलकुलेटर मशीन है तो 2 मल्टीप्लाई से मैं 2 करता हूँ तो 4 आना चाहिए। तो ये इनके बीच में भी 11 लाख का अंतर आ रहा है। इसी इलेक्शंस के जो मैंने एप्लीकेशन दिया है उसी एप्लीकेशंस में मैंने इस चीज़ को सारा सबमिशन भी दिया है इनको, आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि देखिए छत्तीसगढ़ वाला इसी एप्लीकेशन में ये जो मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन दिखाया था इसी एप्लीकेशन में सबसे टॉप पर राजस्थान है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश में हम आएंगे। ये आप लोग देख रहे होंगे ये। अब इसमें मैं आ रहा हूँ सीधा कम टू द पॉइंट, इसका लास्टली ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए बीजेपी का कितना है, ये बीजेपी की वोट हो गई, ये कांग्रेस की लीड्स है। लीड्स 12 लाख जो लिखा हुआ है ये लीड्स है बीजेपी की। कितने सीटों पर जीती थी? 54 सीटों पर। और कांग्रेस कितने में सीट जीती है? 35 सीटों पर। तो उसकी लीड्स इतनी है टोटल। इधर क्या लिखा है? 90 सीटों में जितनी बीजेपी टोटल वोट पाई है, इधर लिखा होगा देखिए 72,70,000। ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। दूसरा माइनस, यहां पर मैंने ये भी लिख दिया है। दूसरा जो डेटा है 72,30,000 के, सॉरी 72,23,000, 34,000, 72,34,000 का डेटा है। इन दोनों का जो डिफरेंसेस आ रहा है वो कितने के आना चाहिए? इनका जो टोटल डिफरेंसेस आ रहा है 35,240। ये बराबर ये नहीं है। बात समझ आई? 1,500 का कुछ डिफरेंस हो तो आदमी चल भी जाता है, तो लाखों की पूरी गड़बड़ियां हैं। बात समझ में आ गई? फिर इनका परसेंटेज भी खराब है। यदि ये कहते हैं कि 1% के बराबर है तो मैं एक बार मान जाता, 2% के बराबर है तो भी मैं मान जाता। ये तो पूरा का पूरा डेटा हजार आसमान में उड़ रहा है। इस पे भी आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस एप्लीकेशन के साथ में जो मैंने मूव किया था कल, उसको भी आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अब आ रहा हूं मैं सीधा अगला, इसका जो मेन डेटा है। देखिए आप लोग इलेक्शन कमीशन का ये डेटा है पूरा, मैंने उन्हीं के पोर्टल से लिया है। ये देखिए आप लोग, ये लीड्स है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ INC लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके जस्ट बाजू में बीजेपी लिखा है। यहाँ पर आप ये चार्ट एक्सेल सीट में आप देखेंगे ये वाला जो खाना बना हुआ है, ये जो कांग्रेस ने वोट पाई है लीड्स यानी जिसमें विधानसभा में जीती है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो बीजेपी जीती है वो वाला है ना। इधर इसी में 2-3 पन्ने हैं ये। और लास्टली यहाँ पर कंक्लूजन में इनकी 90 सीटों का यहाँ पर पूरा डेटा आ जाएगा। ये देखिए ये हो गया है टोटलिटीज। टोटलिटीज का मतलब क्या हो गया? ये INC वाला डेटा हो गया जो मैं आप लोगों को बोला था। ये देखिए 5,85,000 ये टोटल हो गया। इधर बीजेपी वाला आ गया, ये देखिए आप लोग यहाँ पर आ रहा है 12,37,000 के आसपास। ये लीड्स वाला है, यहाँ पर आप देख लीजिए उसका पूरा टोटल यहाँ पर आ गया लास्ट में। और इधर जो टोटल बीजेपी पा रही है वो ये वाला हो गया। मैंने आप लोगों को बोला था ये देखिए 72,37,000 ये बीजेपी वाला कॉलम हो गया। और इसके जस्ट बाजू वाला कांग्रेस वाला हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस इस वाले डिफरेंसेस की इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई? अभी और इसके बाजू में कौन है? ये जो बना हुआ है वो अदर है। अदर में कौन आ गया? जो बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के जितने भी लोग लड़े हुए थे चुनाव वो आ गए, तो उनका भी वोट यहाँ पर लिखा हुआ है। वो कितना पा रहे हैं? 17 लाख के आसपास। तो टोटल वोट कितनी पड़ रही है? ये देखिए यहाँ पर टोटल डिस कितना आ रहा है? 1,62,97,000 कुछ समथिंग लिखा हुआ। आप लोग खुद देखिए, ठीक है। ये हो गया टोटल सबका मिलाकर के, लास्ट में मैंने दिखा दिया है। ये ध्यान रखना, ये इसके बाजू में अदर है, इसके बाजू में बीजेपी है, इसके बाजू में कांग्रेस है, और ये लीड्स है। लीड्स में मार्जिन जो है, इन मार्जिन के बीच में डिफरेंसेस में बराबर नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। इसमें आप लोगों को कहीं कुछ क्वेश्चन लगता है तो आप, ये सब इलेक्शन कमीशन का ही पोर्टल का डाटा है, मेरा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ मैंने कैटेगराइज कर दिया प्रॉपर तरीके से। ये हो गया छत्तीसगढ़ का। अब मैं आ रहा हूं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी सिमिलरली ही है, मध्य प्रदेश का भी सिमिलरली ही है। मैं लास्टली थोड़ा सा कंक्लूजन के तौर पर चल रहा हूं। और आप लोग काफ़ी एक कि मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है और हमारा भी स्टेट है, तो उसमें हमने 15,000 कंप्लेनों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में उसने डायरेक्शन हो गया था, ये भी आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को पता है, उसमें सुनवाई शुरू है। ठीक, अब ये जो दूसरा डेटा है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, आप सारे लोग जानते हैं। 163 सीट बीजेपी जीतती है और इसके साथ में 66 सीटें कांग्रेस जीतती है। 163 सीटें जो बीजेपी जीतती है उसका टोटल, यानी लीड्स की होगी कुछ ना कुछ, चाहे एक ही वोट से जीती हो, तो टोटल जो टोटलिटीज आती है बीजेपी की, टोटल लीड्स जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 43 लाख वोट पाती है बीजेपी।
ठीक है, 163 सीटों में कितना पा रही है? 43 लाख बीजेपी वोट्स पाती है, लीड करती है। और कांग्रेस कितना पा रही है? वहां पर 8,56,000 के आसपास है कांग्रेस का लीड्स। 8,56,000 के आसपास कांग्रेस पाती है। यानी वोट्स का जो मार्जिन आएगा दोनों का डिफरेंस, ध्यान रखना, बहुत कैलकुलेटिव डाटा है। यानी ये जो टोटल लीड्स हुई 163 सीटों का, वो 43,000 माइनस जो इसके साथ में 66 सीटें कांग्रेस की आई, उसकी 8,56,000 के आसपास, उन दोनों के बीच में जब मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो 34,50,000 बनता है। ध्यान रखना, बहुत जेन्युइन डेटा है, 34,50,000, ठीक, 34,50,000 का डेटा है इनका मार्जिन। अब ये टोटल 230 विधानसभा में जितना बीजेपी लड़ी है टोटल, माइनस टोटल जितना कांग्रेस का है, माइनस दोनों का बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यानी उसका भी कितना आना चाहिए? उसका भी इतना ही डेटा आना चाहिए, 34,50,000 उसका भी होना चाहिए, पर वो हो नहीं रहा है। आइए अब उसका भी देख लेते हैं। अब ये बीजेपी टोटल वोट 230 विधानसभा में माइनस 1,75,00,000, ये कौन पा रहा है? कांग्रेस पा रही है। तो टोटल इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 3,53,00,000 का। सॉरी एक जस्ट मिनट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया है वो 35,34,000 का है। रियली सॉरी, 35,34,000। ये किसके बराबर होना चाहिए? जो लीड्स का मार्जिन था। और लीड्स का मार्जिन मैंने आप लोगों को कितना बोला था? 34,50,000 है वो। ये मैंने अभी कैलकुलेशन में मैं दिखा भी दूंगा। ये हो गया। तो दोनों का डिफरेंसेस में नो डाउट यहां पर भी डिफरेंसेस है। अब जब मैं टोटल करूंगा इनका, तो ये वोट 4 करोड़ से ऊपर निकल रही है। अब वोट कितना पड़ रही है? बहुत कम पड़ रही है। उस पर भी मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूं कि जब ईवीएम एक कैलकुलेटर मशीन है तो 2 मल्टीप्लाई यदि मैं 2 करता हूं तो 4 आना चाहिए, 2 + 2 करता हूं तो भी 4 होना चाहिए, 2 + 2 या कुछ भी करता हूं, डिवाइड करता हूं तो 2 डिवाइडेड बाई 2 करता हूं तो 1 आना चाहिए। तो ये फिर डेटा फ्लैक्चुएट क्यों कर रहा है? यही कंप्लेन मध्य प्रदेश की 15,000 जो कंप्लेन मैंने इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में पढ़ी थी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैंने लेटर पिटीशन भी दिया था 3 दिसंबर को, आप सब लोगों को पता भी है, पूरे देश को पता है। उसके बाद में इसी चीज को लेकर के फिर मैंने रीट पर आया, सुमोटो के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस का स्टाफ बोला कि वो चल रहा है, पर सुमोटो भी नहीं हुआ। इसी प्रोसेस को मैंने दोबारा फिर से फॉलो करा दिया है मध्य प्रदेश के लिए फिर से, और इलेक्शन कमीशन का डेटा भी दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप इस डेटा में, मैं कुछ चैलेंज नहीं कर रहा हूं, आप इसको चेक कर लो, वेरीफाइड कर लो। मैंने फिर इसके बाद इन सारी चीजों का होल जो है भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो भी आदमी मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है वो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको भी मैंने दे दिया है। और उन्होंने थ्रू जनरल रजिस्ट्रार, ध्यान रखना, थ्रू जनरल रजिस्ट्रार इसको मार्क करके आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। ये भी है, ये आज तक की घटना है। वो कल से हमें डायरी नंबर भी सब आ जाएंगे, मैंने डायरेक्शन में किया है। अब मैं आ रहा हूं मध्य प्रदेश की जो आगे की घटना है। मैंने आपसे बोला कि इनका टोटल लीड्स का मार्जिन 34,50,000 है, और टोटल वोट भाजपा और कांग्रेस की जब मैं करता हूं तो 35,34,000 है, यानी 1.5 लाख के आसपास में मार्जिन है। यदि मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लगभग 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 100, 200, 500 का मार्जिन है। 11 सीटें ऐसी हैं, और लगभग 30 सीटें ऐसी हैं कि मध्य प्रदेश में यदि उनको 80-90 हजार वोट मिल जाए तो वो भी जीत जाते हैं, और इसके साथ में 2 लाख वोट पा जाते हैं तो 50 सीटें जीत जाते हैं। ध्यान रखना, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं आप लोगों से, 50 सीटें जीत जाते हैं। तो फिर ये डेटा का वेरिफिकेशन यानी क्रॉस वेरीफाइड क्यों नहीं हुआ? ये आप लोगों के माध्यम से मेरा क्वेश्चन है। अब ये कहते हैं कि 8% के मार्जिन से बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस से जीत जाती है। 8% के बराबर मार्जिन यानी टोटल वोट का डिफरेंसेस, वो भी देख लीजिए इसके आधार पर क्या होता है इनका। 8% का जब ये मार्जिन लेके चलते हैं यहां पर, तो इनका जो टोटल वोट आता है वो जा रहा है 4 करोड़ 21 लाख के आसपास लमसम जा रहा है। जबकि टोटल इनका जब डेटा होता है वो कितना, वोट कितनी टोटल पड़ रही है? वोट टोटल पड़ रही है 4.33 लाख के अराउंड पर जा रही है। बाय मिस्टेक मैंने बोला, उल्टा है, ध्यान रखना है। टोटल जो इनका वोट आया, इनके परसेंटेज 8% बराबर जब मैं इतना लेता हूं तो ये आ रहा है 4.33 लाख के आसपास। पर जब मैं टोटलिटी यानी भाजपा प्लस कांग्रेस प्लस अदर्स को जोड़ता हूं, तीनों को जोड़ देता हूं, तो आ रहा है कितना इनका 4.21 लाख डेटा। तो ये इनके बीच में भी 11 लाख का अंतर आ रहा है, यहां पर भी टोटलिटीज पर भी।
ये सारे डेटा, अब इसके साथ में ये जो 4,21,26,000 है, ये बराबर किसके होना चाहिए? जो टोटल वोट 8% के मार्जिन पर आया है उसके बराबर होना चाहिए, वो भी नहीं बराबर है। यह उसके भी बराबर किसके होना चाहिए? जो टोटल वोट्स का लीड्स है उसके भी बराबर नहीं जाता है। तो है क्या फिर इसी के आधार पर मैं चीफ इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दिया हूं, और इसमें जो मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मैंने प्रेयर किया है वो आप लोगों के सामने मैं पब्लिश भी कर रहा हूं, और उसको आप लोग भी देख लीजिए। मैं तीनों प्रेयरों के बारे में आप लोगों से बोल रहा हूं, जो कॉमन चीजें हैं लगभग समय। दिस इज द एक्स्ट्रा एडेड वोट्स फॉर द पोलिंग्स। ये जो एक्स्ट्रा वोट्स हमारी जो जुड़ी हुई है सारी पोलिंगों पर, पोलिंग्स का मतलब यहाँ विधानसभा समझना हमारा ज़्यादा आसान होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।